वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ईश्वर गंगी डीएवी कॉलेज गेट पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के उड़ाका दल और क्षेत्रीय पार्षद सुनील यादव के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पार्षद का आरोप है कि टीम ने उन्हें पहचानने से इनकार किया और लाठियों से पीटा। वहीं टास्क फोर्स का कहना है कि पार्षद ने पहले अभद्रता की और उसके जवाब में उन्हें कुछ थप्पड़ मारे गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पार्षदों ने धरना देकर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर बातचीत शुरू की। बताया जा रहा है कि डीएवी कॉलेज गेट के पास लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलने पर टास्क फोर्स कार्रवाई करने पहुंची थी। घटना वैसे कोई विशेष घटना नहीं है, इसे सियासती तूल दिया जा रहा है। कुछ लोग आकर इसमें सियासत चमकाने के चक्कर में हैं और यहाँ पर आए थे हम लोग। कुछ हमें स्थानीय जो डीएवी कॉलेज है उसके बाहर लगातार अत्यधिक अतिक्रमण होने की वजह से उसको हटवाने के लिए हमसे लगातार अनुरोध स्थानीय लोगों से किया जा रहा था, तो हम लोग उसके लिए आए थे। तो मैं प्रिंसिपल महोदय जो है डिग्री कॉलेज के, उनसे मिलने गया था, पता करने गया था एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और वो लोग इतना डरते हैं यहाँ पर कि वो लोग डर के मारे सामने नहीं आना चाहते थे। आप सोच लीजिए कितना आतंक है यहाँ पे कि लोकल जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को एग्जाम देने के लिए इस अतिक्रमण को पार करके परीक्षा वाले दिन आधे घंटे से 40 मिनट लग जाता है परीक्षा हॉल तक पहुंचने के लिए गेट से। और उन लोगों की इस कंप्लेंट के लिए, और वहां पे जब मैं प्रिंसिपल से डिस्कस कर रहा था, इसी बीच सुनने में आया कि एक कोई स्थानीय पार्षद जो है उन्होंने आकर हमारे प्रवर्तन दल के जो एक टीम लीडर थे उन पर आकर अटैक कर दिया। आज पार्षद जी आरोप लगा रहे, डंडा मारे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सब बिल्कुल झूठ है, सब बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि मैं तो उस समय प्रिंसिपल के पास बैठा था और मैंने जो आकर लौट के सुना है यहाँ पर आने के बाद, और स्थानीय पुलिस भी हमारे साथ थी, आप पुलिस से भी पूछ सकते हैं। और पुलिस का भी ये कहना है कि वो पार्षद जी आकर जबरदस्ती उलझे थे उनके साथ, वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। पार्षद सुनील यादव। घटना ये हुआ, अकादर नगर निगम की आई थी, यहाँ पर चालान सबको काट रही थी। हमने पूछा क्या हुआ, काहे चालान काट रहे हो? कह रहा कि यहाँ अवैध तरीके सब लोग है। हम कहे यार अवैध तरीके से ये तो नहीं है, ये हमारे भाई साहब थे, उनका दुकान था, ये अवैध तरीके से इनका अंदर है। कह रहा है तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? हम कहे पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद हैं। तो उसके बाद तो तुरंत हाथ लगाकर तुरंत डंडा से लगे मारने तुरंत। अरे पार्षद मतलब क्या होता है? पार्षद नहीं जानते, तुरंत लगे मारने, सब खींच के ले जाए, कपड़ा फाड़ दिए, कई जो डंडा देखिए तोड़ दिए 400-500। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देश में आक्रोश है। ये न केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी बल्कि समस्त नारी शक्ति और सेना का भी अपमान माना जा रहा है। विजय शाह पहले भी महिलाओं के प्रति विवादास्पद बयानों और दुर्व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये टिप्पणी भाजपा के नारी शक्ति वंदन अभियान जैसे नारों की सच्चाई को उजागर करती है। अब देश की जनता और समाज सेवी संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के संदर्भ में जितने अपमानजनक बात भाजपा के नेता विजय शाह जी ने की है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के हर जिलों में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने प्रदर्शन किया है, नारे लगाए हैं और धरना दिया है। हम सभी महिलाएं आज जो भी घरों में भी है, जहां भी है, वो आज इतनी अपमानित महसूस कर रही है अपने आप को कि ये बीजेपी के लोग हमेशा से सांप्रदायिक बातें करते हैं। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई भी भावना नहीं, सही नहीं है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आने वाली ये सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेटियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने आशा बहुओं, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, सभी जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी वर्ग विभाग में लगी हैं, सब परेशान है। और आज जब अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को धूल चटाती है, तब ऐसे जो लोग हैं जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, जो इस बेटी को सांप्रदायिकता के कसौटी पे तोलते हैं, ऐसे लोगों ने इतनी आतंकवादी की बहन कह करके संबोधित किया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मैं इस देश के सारे नौजवानों से, सारे लोगों से जो अगर
इंसान हैं, उनके अंदर इंसानियत है, तो सबको के अंदर ये खून खोलना चाहिए कि जो देश पे लड़ रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, जिसके दादा जिसके पिताजी फौज में रहे हो, जिसकी परदादी फूलन देवी के जिसकी परदादी झांसी की रानी के साथ लड़ाई लड़ी हो, उसको लेकर के अब जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं और ये कहते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। हमारे मोदी जी ने उनकी समाज की महिला को आतंकवादियों को नंगा करने के लिए भेजा है। इस तरह की तमाम गंदी बातें उस नेता ने कही है। उसको अभी तक भाजपा के लोगों ने उसको मंत्रिमंडल से निष्कासित नहीं किया है। ये जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं खुद को, जय हिंद का नारा लगाते हैं, देश का नारा लगाते हैं, ये सारी खोखली बातें हैं। इनकी इस बात से ये तमाम हमेशा ये लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने किया है कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, इस बात को कह करके इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। न्यायालय ने FIR भी करा दिया। न्यायालय ने FIR कराया, लेकिन इनके प्रशासन ने FIR नहीं कराया और आज भी इनको बचाने में लगा हुआ है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और जल्दी से जल्दी इनको मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाए। ये धब्बा है, ये जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनके नाम पर ये कलंक है। इनके ऊपर कई बार महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का कई बार इनकी जुबान से निकली है, लेकिन चूंकि इनके नेता इसी तरह की शिक्षा देते हैं, इसी तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसी तरह की बातों को प्रमोट करते हैं, इसलिए आज तक इनका कुछ बिगड़ा नहीं। वो तो अगर आप सब लोगों ने दिखाया ना होता इतना ज़्यादा और कोर्ट ने स्वयं संज्ञान न लिया होता तो आज भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज देश आहत है, देश की महिलाएं आहत है। जब भी महिलाओं ने आगे बढ़ करके अपनी दमदारी दिखाई है तो यूं ही सामाजिक इस तरह के सियासत वाले लोगों ने कोई ना कोई गलत बात कह के उसे पीछे ढकेलने की बात की है और आज उस महिला के लिए की है जिसका पूरा खानदान इस देश के लिए लड़ने में, देश को बचाने में लगा हुआ है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आज मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती के दौरान भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित एक विशेष आयोजन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा से प्रार्थना की गई और 1001 दीपों से जय हिंद लिखकर सेना के पराक्रम को नमन किया गया। इस मौके पर हाथों में तिरंगा लेकर हजारों श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांक मिश्रा ने कहा कि भारतीय सेना की वीरता पर हर देशवासी को गर्व है। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जी अपना परिचय। हनुमान यादव, गंगा सेवा निधि ट्रस्ट सेक्रेटरी। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं ये हम लोग अपने देश के वीरों के लिए किए हैं। जो प्रकरण किए हमारे देश के वीर लोग, हम लोग उसके लिए 1001 दिया से जय हिंद लिखे हुए थे। और जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं, अपने देश के रहते हैं, वो लोग आज भारत की तरफ से जवानों को जय हिंद का एक मैसेज दिए हैं और उन लोग के वीरों के लिए सहानुभूति अपनी दी है। वाराणसी में भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर बुनेना, लच्छी और गदौलिया होते हुए दशाश्वमेध तक पहुंचे। यात्रा में हर वर्ग, धर्म और जाति के हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया और ऑपरेशन सिंदूर माताओं बहनों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यात्रा में भाजपा के नेता और सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की सेना जिंदाबाद 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 भारत की सेना जिंदाबाद 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 जय हिंद सेना जय हिंद सेना जय हिंद सेना जय हिंद सेना जय हिंद सेना। आज काशी के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, व्यापारियों ने यहाँ पर एक्समैन और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर के देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और देश के भारतीय सेना को उन्होंने जय जयकार के सैल्यूट किया। जिस ढंग से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर
बिना सीमा में घुसे हुए उनके आतंकवादियों के ठिकाना को नष्ट किया है। इसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट है, देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है कि आपने भारतीयों की रक्षा करने का काम किया है, हर बहन के सैनिकों की रक्षा करने का काम किया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IMS क्रीड़ा परिसर रोइया ग्राउंड में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट भारत तिब्बत समन्वय संघ और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि रहे दयाशंकर मिश्र दयालु, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नागेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केदारनाथ सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर सुनीता चंद्रा और प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन 25 मई 2025 रविवार को होगा। आयोजन समिति में विवेक सोनी, शशांक अग्रवाल, हिमांशु राज पांडे, शिवचरण अग्रवाल, पूजा पांडे, राजीव झा आदि सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नाम राजीव कुमार झा है। मैं राष्ट्रीय संयोजक भारत तिब्बत समन्वय संघ क्रीड़ा प्रभाग का हूँ। गुरुजी, किस तरह का मैच हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण उद्देश्य क्या है? मैच ये इसलिए हो रहा है कि हमारी क्रीड़ा परिषद जो है वो पूरे देश में एक बीड़ा उठाई है कि क्रीड़ा के माध्यम से हमारा जो मोटो है मुक्ति कराना, कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना चीन दुष्ट चून के चंगुल से, उसका मुख्य लक्ष्य है। तो उसी कड़ी में एक प्रभाग बना है क्रीड़ा प्रभाग। तो क्रीड़ा प्रभाग का काम क्या है कि देश भर में जितने खिलाड़ी हैं वो हमसे जुड़ें और खेल के माध्यम से हम जन जागरण पैदा कर सकें देश में, जिससे कि हमारा जो अभियान है कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान, ये पूरे देश स्तर पे ये अभियान चल सके, इसलिए एक माध्यम है। और दूसरा ये है कि समाज सेवा का है कि समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब हैं, गांव के हैं, पिछड़े एरिया में हैं, शहर में भी हैं, तो वो काफ़ी गरीब हैं, वो खेल नहीं पाते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो पैसे बॉल के लिए खर्च कर सकें। तो ऐसे प्लेयरों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। हम और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे है, पिछले कई सालों से काम कर रही है। उनके साथ मिलके हम लोग बच्चे जो गरीब बच्चे होंगे, जिनके अंदर प्रतिभा होगी, उनको उभारने का काम करेंगे, उनको गोद लेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा है। उस समाज सेवा में एक माध्यम है क्रिकेट, जो कि पॉपुलर है, इस वजह से हमने इसको अपनाया है। आने वाले दिन में हो सकता है हम हॉकी भी करावें, हो सकता है फुटबॉल भी करावें। असली मोटो मेरा कार्यक्रम ये है, इसी का है, जिस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री श्री दयाशंकर दयालु जी आए थे। वो आयुष मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों को काफ़ी आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि खेल के लिए हमसे भी अगर कोई बच्चा जुड़ता है तो मैं भी बच्चों को प्रमोट करने में, मेरा मंत्रालय भी बच्चों को प्रमोट करने में सहयोग करेगी। इसी कड़ी में और भी हमारे वक्ता थे जो अच्छी अच्छी बातें बोल के बच्चों के लिए बोले हैं। जैसे मुख्य रूप से RSS के प्रचारक थे, नागेंद्र जी थे, पूर्व MLC केदारनाथ सिंह जी है, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ बोला है कि नहीं, हम लोग को भी जोड़िए, हम भी आपके साथ इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाएंगे। हमारा दिल गदगद है कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो अग्रज हैं, हमारे जो बड़े भाई रहे हैं, आज देश को लीड कर रहे हैं, हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं। हमें उम्मीद है कि आज निकल इसी तरह की श्रृंखला अगर आने वाले समय में हमारे देश में आएगी तो हम अपने अभियान में मुक्ति कैलाश मानसरोवर की मुक्ति अभियान में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारी मनोकामना पूरी भोलेनाथ करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। चैनपुर के मालिक सराय पंचायत में शमशान स्थल की बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू होते विवाद खड़ा हो गया। सरकार की छठी वित्त योजना से इसके लिए 4,67,000 रुपए पास हुए थे। 23 अप्रैल 2025 को अंचल अधिकारी ने जमीन माप कर चिन्हित भी कर दी थी, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। मौके पहुंचे चैनपुर थाना प्रभारी विजय कुमार, लोगों ने से अपील की कि फिलहाल काम रोक दिया जाए, बातचीत चल रही है। वही ग्रामीणों का कहना है कि शमशान स्थल को लेकर राजनीति की जा रही है, जो समाज के हित में नहीं। अधिकारियों से जब इस पर बात की गई तो अंचल अधिकारी ने कहा कि वह बोध गया में और SDM ने फोन काट। शमशान की राशि कितना अधिकृत हुआ है? 4,57,000। 4,57,000। आप सरकार से या जिला प्रशासन से गुहार क्या लगाना चाहते हैं, जबकि ये तो देखने में आ रहा है कि पूरा गांव उत्तेजित है? देखने में ये कह रहे हैं कि जब विधानसभा में
हमारे मंत्री लोग बोले कि अब कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं, श्मशान का घेराबंदी होगा। उसी के तहत पंचायती राज मंत्री हम लोगों का योजना लोड करवाए हैं। तो इस पर हम भाजपा के मंत्री अधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं, मंत्री से गुहार लगाएंगे कि जब कब्रिस्तान का घेराबंदी हो गया तो श्मशान का घेराबंदी काहे रुक रहा है। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू सिंह है, मुखिया प्रतिनिधि चैनपुर। एक बात और आखिरी बता, क्या यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे स्थल पर? प्रशासन के लोग हमारे चैनपुर थाना इंचार्ज आए थे। चैनपुर थाना इंचार्ज से क्या बातचीत हुई? हमसे बातचीत हुई कि वो आज भर रुक जाइए, और हमसे कहे तो हम कहे कि हम बात तो नहीं सुनेंगे, लेकिन वो आग्रह किए कि आज काम रोक दीजिए और आज आपका सॉल्व हो जाएगा, कल से लगाइएगा तो कल काम सुचारू रूप से चलेगा। धन्यवाद। आप लोग यहाँ के रहने वाले, क्या नाम हुआ भैया आपका? आपका सर? वीरेंद्र प्रताप सिंह। आपका सर? आप तीनों हमको बताएंगे कि ये मामला क्या है। मुखिया जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 6वें वित्त आयोग की तरफ से सरकारी योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक शमशान घाट का निर्माण होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विघन डाला जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर मुखिया जी इसको कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ग्राम समाज से जो है अपना चंदा इकट्ठा हुआ है, उस इकट्ठे से भी काम होगा, काम बाधित नहीं होगा। इस काम पे जो भी आरोप लगा रहे हैं, अच्छा जो भी बाधित कर रहे हैं, उसके अलावा भी काम आप लोग कराएंगे? हाँ, इसलिए कि इसके पहले भी कुछ इसका हल SDO साहब और DSP साहब के सामने जो है बगल में जो घेराबंदी हुआ था उस समय इसका हल निकल चुका है। तो कुछ यहाँ पर मार्किंग वगैरह भी, गड्ढा उड्ढा पिलर वगैरह का? CO साहब अपना अमीन लेकर आए थे, और उस समय हमारे मुखिया जी भी यहाँ थे और कुछ गांव के भी समाज थे लोग, और उनके सामने जो है CO साहब नापी अपने अमीन द्वारा कराए और सब वहाँ चिन्हित किए। हमारे मुखिया जी वहाँ मौजूद थे जो है। आप लोग यहाँ के रहने वाले, क्या नाम हुआ भैया आपका? आपका सर? वीरेंद्र प्रताप सिंह। आपका सर? आप तीनों हमको बताएंगे कि ये मामला क्या है। मुखिया जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 6वें वित्त आयोग की तरफ से सरकारी योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक शमशान घाट का निर्माण होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विघन डाला जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर मुखिया जी इसको कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ग्राम समाज से जो है अपना चंदा इकट्ठा हुआ है, उस इकट्ठे से भी काम होगा, काम बाधित नहीं होगा। इस काम पे जो भी आरोप लगा रहे हैं, अच्छा जो भी बाधित कर रहे हैं, उसके अलावा भी काम आप लोग कराएंगे? हाँ, इसलिए कि इसके पहले भी कुछ इसका हल SDO साहब और DSP साहब के सामने जो है बगल में जो घेराबंदी हुआ था उस समय इसका हल निकल चुका है। तो कुछ यहाँ पर मार्किंग वगैरह भी, गड्ढा उड्ढा पिलर वगैरह का? CO साहब अपना अमीन लेकर आए थे, और उस समय हमारे मुखिया जी भी यहाँ थे और कुछ गांव के भी समाज थे लोग, और उनके सामने जो है CO साहब नापी अपने अमीन द्वारा कराए और सब वहाँ चिन्हित किए। हमारे मुखिया जी वहाँ मौजूद थे जो है। वाराणसी में अखिल भारत महासभा के पूर्वांचल उपाध्यक्ष नरेंद्र सेठ लमता के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जनरल मुनीर के पुतलों का दहन कर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन में नरेंद्र सेठ के साथ काशी की जनता ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत पाक आतंकी संगठनों पर चल रहे सीज फायर को लेकर विरोध जताना था। मुख्य सहयोगियों में अनूप विश्वकर्मा, प्रवीण कुमार उर्फ मुलबू, अजितेश केशरी, दिलीप चौरसिया, ललित यादव, सुजीत पांडे और विकली यादव शामिल रहे। जी, मैं नरेंद्र सेठ, अखिल भारत महासभा पूर्वांचल उपाध्यक्ष। क्या कार्यक्रम किया आपने? जी, आजकल एक ट्वीट को लेकर हमारे भारतवर्ष की जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है। जो आप देख रहे हैं, सारी मीडिया दिखा रही है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर, जो अपने शौर्य और पराक्रम की एक मिसाल कायम कर रहे थे बॉर्डर पर। इतने में एक ट्वीट आता है अमेरिका से, उसी ट्वीट को लेकर आज हम लोग बहुत ही आक्रोशित है। और डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर जी का, पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं आतंकिस्तान के, उनका हम लोग जोरदार पुतला फूकेंगे।
वाराणसी के हुकुलगंज स्थित चौकाघाट पुल के पास पूर्वांचल की सबसे बड़ी एक्साइड केयर शोरूम का आज भव्य उद्घाटन हुआ। एक्साइड नॉर्थ के चीफ ऑपरेशन मैनेजर विष्णु कपूर ने फीता काटकर इस अत्याधुनिक केंद्र का शुभारंभ किया। एक्साइड बैक्टीरिया की उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। उद्घाटन समारोह में रीजनल सेल्स मैनेजर रवि मिश्रा, एस और बैटरीज के डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह, निखिल सिंह, सुधीर सिंह समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों के एक्साइड केयर की सेवाओं को पूर्वांचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। अनूप श्रीवास्तव, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिजर्व पावर डिवीजन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पर एज ए टेरिटरी मैनेजर। की बात की जाए तो आज जिस तरह से ओपनिंग हुआ है, कस्टमर के लिए क्या विशेष लेके आए कंपनी की तरफ? सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा हर्षोल्लास का दिन है कि हमारे जो अधिकृत विक्रेता एसआर बैटरीज है, इन्होंने एक भव्य शोरूम का आज उद्घाटन का कार्यक्रम रखा और उसमें हमें मौका मिला इनका उद्घाटन समारोह में शामिल होने का। विशेष ऑफर के तहत अगर हम बात करेंगे तो अभी सीजन इन्वर्टर बैटरी का चल रहा है, तो इन्वर्टर बैटरी के सीजन में अभी हम कस्टमर्स को 3 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी दे रहे हैं। इस गर्मियों के जो अभी हमारा जो पीक टाइम है जिसमें इन्वर्टर बैटरी की मूवमेंट ज्यादा होती है, तो कस्टमर को एक अट्रैक्टिव स्कीम प्लस ये एडिशनल वारंटी और कुछ डिस्प्ले कॉन्टेस्ट से रिलेटेड ये हमने अपने डीलर्स को, कस्टमर्स को ये सारी सुविधाएं इस पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया है। कंपनियां की भी बैटरी आती है, एक्साइड में ऐसा क्या खास है कि लोग एक्साइड को लेते हैं? देखिए, एक्साइड अपने क्वालिटी से जानी जाती है और एक्साइड सबसे लीडिंग ब्रांड है और एक्साइड की बैटरी में जो हम क्वालिटी यूज करते हैं वो अगर हम लेड्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 की लेड्स होती है, जो कि कंपनी खुद अपनी लेड्स यूज करती है। अदर कंपनीज उसकी तुलना में वो लेड्स रिसाइकिल लेड्स भी यूज करते हैं। हम अदर प्रोडक्ट ऑटोमोटिव बैटरीज के बारे में जाने अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास एक बहुत बड़ा रेंज है जिसमें 2 व्हीलर है, ऑटोमोटिव बैटरीज है, ई रिक्शा बैटरीज है। क्या कहना चाहेंगे ताकि एक कस्टमरों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, इस काउंटर से क्या कहता है? देखिए, हम यही कंपनी की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि यही हम लोगों को एडवाइस करेंगे कि हर कोई एक्साइड बैटरी, हर कोई एक लीडिंग ब्रांड चाहता है, बेस्ट क्वालिटी चाहता है, बेस्ट सर्विस चाहता है, तो और बेहतर प्रोडक्ट चाहता है। तो सबको यही मेरा एक सुझाव है कि मतलब बिल्कुल है, पुरानी बैटरी देने पे फिर नई बैटरी उसका डिस्काउंट पुरानी बैटरी का दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ, और सबसे बड़ी चीज कि मतलब बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट है और बढ़िया सर्विस है। तो हम यही चाहेंगे कि हर कस्टमर एक्साइड प्रीफर करे और अपने हमेशा ऑथराइज चैनल के माध्यम से ही उस प्रोडक्ट को खरीदने का प्रयास करे, जिससे भविष्य में कभी उनको किसी भी तरीके की, ना तो सर्विस की, ना तो प्राइस की, इस तरीके की कोई असुविधाएं हो। कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ एसआर बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड, हुकुलगंज। उद्घाटन किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर एक्साइड केयर का बनारस में बड़ा सा शोरूम का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे नॉर्थ के कॉम मिस्टर विष्णु कपूर जी आए, उनके द्वारा फीता से इनका उद्घाटन किया गया और सारे सर्विसेज, ऑल प्रोडक्ट एक्साइड के सारे रेंज, सोलर, ऑनलाइन यूपीएस, ऑटोमोटिव बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, लिथियम आयन, ऑल रेंज यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, सर्विस रहेंगे और सारी सुविधाएं अब यहाँ से एक ही काउंटर से सारे चीज का मिलेगा। ओपनिंग के उपलक्ष्य में कस्टमर के लिए एक्साइड बैटरी की तरफ से क्या ऑफर लेके आए हैं? ऐसा कोई विशेष ऑफर नहीं है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किए हैं, बट जो भी ऑर्डर आएगा उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव रहेगा। सर, इस समय मौसम गर्मी का है और इस समय बैटरियों की और इन्वर्टरों की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या कोई कंपनी की तरफ से विशेष आया है कि बजट में लगाएंगे तो इतना सर्विस फ्री होगा? हाँ, अभी इन्होंने एक नया स्कीम दिया है कि हम अगर जो भी बैटरी इधर लेगा तो 3 महीना की एक्स्ट्रा वारंटी हम देंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर। जो भी वारंटी है उसके अलावा और 3 महीना की एक्स्ट्रा वारंटी दी जाएगी। बात की जाए तो कितने साल की वारंटी होती है? 3 साल की भी है, 4 साल की भी रेंज है, 5 साल की भी रेंज है। तो जो भी रेंज रहेगा उसमें 3 महीना एक्स्ट्रा वारंटी दिया जाएगा जिस रेंज का आप लेंगे। बात की जाए तो एक बाइक की बैटरी में से लेकर कितने हाई क्वालिटी की बैटरी आप लोग के पास है? बाइक की पूरी रेंज है, इन्वर्टर की पूरी रेंज है, ऑनलाइन यूपीएस,
सारे रेंज, मतलब गाड़ियों की, ट्रक की, वॉल्वो की, मतलब बैटरी आप सारे रेंज की बैटरी मिलती है। अभी जस्ट 1 महीना के बाद कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरी भी लॉन्च कर रही है, जो कि इंडिया में पहली कंपनी है। ओपनिंग के उपलक्ष्य में क्या कस्टमर के लिए कोई मतलब कि इंस्टॉलमेंट में भी बैटरी का इन्वर्टर का? हाँ, हम लोगों ने अभी बजाज फाइनेंस से भी टाई अप किया है। जितने भी हमारे ऑथराइज हम सफर रहेंगे उनको बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना पड़ेगा, वो कंपनी बियर करेगी। अगर वो 4 महीना का इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 8 महीने के इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहेंगे काशी की जनता के लिए? काशी की जनता के लिए हम लोग सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमें चाहेंगे कि लोग आए और हमारा सेवा लें और हम उन्हें सेवा दें। भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा द्वारा आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत आज श्री खेदन लाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चेतगंज वाराणसी में एनीमिया शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज के 3 दर्जन से ज्यादा छात्राओं शिक्षिकाओं का एनीमिया टेस्ट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री गिरीश गुप्ता ने कहा कि भारत विकास परिषद ने देश में एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया, जिसमें एनीमिया महिलाओं को आयरन की दवा और आयरन युक्त खाद्य सामग्री वितरित की जाती है। उपाध्यक्ष महिला सहभागिता रीता जायसवाल ने कहा कि एनीमिक महिलाओं को आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। समारोह में अनिल जायसवाल, संजय जायसवाल, संदीप सक्सेना, विकास जायसवाल, प्रदीप मल्होत्रा, माया जायसवाल, रेखा गुप्ता सहित विद्यालय के अध्यापकों के साथ छात्र छात्राएं मौजूद थे। संचालन प्राचार्य डॉक्टर श्यामजीत सिंह यादव ने किया। प्रारंभ में प्राचार्य ने परिषद के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। परिचय बताइए। मैं गिरीश गुप्ता, भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा के अध्यक्ष। आज यहाँ किस तरह का आयोजन किया गया? ये हम लोग के भारत विकास परिषद का एक उद्देश्य है कि हम लोग को एनीमिया मुक्त भारत हम लोग को बनाना है। तो उसी क्रम में हम लोग आज बच्चों का ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। जिस बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी आएगी या आयरन की कमी आएगी, हम लोग उनको उससे संबंधित दवाएं, खाने पीने की वस्तुएं और वो चीज़ देंगे, ताकि हम लोग का भविष्य जो आगे है वो बहुत उज्जवल हो सके। कितने बच्चों का जांच किया जाएगा इस हम लोग के एनीमिया से? 36 यहाँ के स्कूल के 36 बच्चे हैं और करीब 6 महिला टीचर हैं, उनका हम लोग जांच करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक। आतंकवादियों और पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश के सामने विस्तार से जानकारी रखी, जिससे पूरे देश को उन पर गर्व है। भारतीय सेना में उनके परिवार का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा नेता विजय शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान से जन भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वाराणसी में स्थानीय लोगों ने कर्नल सोफिया के समर्थन में एक पोस्टर लगाया और उनका सम्मान किया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आज कर्नल सोफिया के साथ खड़ा है। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ है। आलोक जी, ये किस तरह का आपने पोस्टर लगाया, क्या वार किए हैं, क्या है ये? जी हाँ, देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया और कड़ी कार्रवाई की। हिंदुस्तान की सेना की इस कार्रवाई का विस्तृत विवरण कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने मीडिया के सामने रखा। कर्नल सोफिया कुरैशी जी का परिवार भी देश की सेना में था और देश की सेवा करता रहा। भाजपा सरकार के एक मंत्री विजय साहब ने कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर अपमानजनक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना दोहरा चरित्र प्रस्तुत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है अपने मंत्री के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की इस दोहरे चरित्र को पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए कि जो कि देश की सेना पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं और देश की सेवा में जिस वीर सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी और जिसका परिवार देश की सेवा में लगातार समर्पित रहा, उसके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की गई। आज आपने क्या किया? हमने यह पोस्टर लगाया है जिसमें हमारे पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सेना के जज्बे को सलाम करते हुए दिखाए जा सकते हैं और हम कर्नल सोफिया कुरैशी जी को भी सलाम करते हैं, भारत की वह बेटी और भारत की सेना जिसने वीर और पराक्रमता का परिचय देते हुए। कहाँ पर लगाया आपने? यह पोस्टर हमने वरुणा पुल वाराणसी पर लगाया हुआ है। और भी लगाएंगे बस? नहीं, इस पोस्टर को 2 जगह और लगाएंगे, एक पहाड़िया पे लगाएंगे और पांडेपुर की साइड में लगाया जाएगा। बतौर अधिवक्ता, आप अधिवक्ता है, न्यायालय ने यह कदम उठाया, क्या कहना चाहेंगे न्यायालय के लिए? देखिए, न्यायालय ने बहुत तल्ख टिप्पणी की और न्यायालय ने साफ तौर पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय सेना इस देश का आखिरी वह संस्थान है जहां पे अनुशासन अभी भी बरकरार है।
और इस तरह के जिस पे हाई कोर्ट इस तरह के वक्तव्य देता है और उसमें भारतीय सेना के सैनिक के जवानों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस तरह की टिप्पणी करें, इससे संपूर्ण देश आहत है और उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए।